नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 30 दिसंबर और 30 दिसंबर को आपका आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था ग्रेड 3 का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके जी साइंस करंट से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनमें से जो अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं वो हमें मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को जो है डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उनसे रिलेटेड कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी है जो कि देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है कि भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है। ठीक है, कौन बने हैं नहीं, अभी वो कौन है, अभी वर्तमान में ही नए हैं जो कि बनाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका राजेश कुमार हो जाएगा। राजेश कुमार जी को 16 अगस्त 2024 को, ठीक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, ठीक है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति जो नियुक्त करता है, उन्होंने अगला रक्षा सचिव के रूप में आपके एक आईएएस अधिकारी राजेश कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ठीक है, इसके अलावा स्मरणीय महत्वपूर्ण नियुक्ति की जब हम लोग बात करते हैं तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव हैं वो आपके राजीव गौबा हैं। यह केंद्र सरकार में सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। वर्तमान में गृह सचिव हैं वो हैं अजय भल्ला है। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में विदेश सचिव जो हैं वो हैं आपके विक्रम मिस्त्री। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चलें कि जो भी लोग टेक्स्ट बुक पर YLE के 5 प्रो पर प्राइस को कम होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए जो है प्राइस कम कर दिया गया है। ये जो प्राइस है अभी 2024 में सबसे कम प्राइस किया गया है टेक्स्ट बुक ग्रैंड फिनाले सेल के नाम से। यह आपका 28 अगस्त को ही किया गया था और 31 अगस्त तक ये प्राइस आपका कम रहेगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आज ही जो है वो आपका इस पास को परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही ऑफर खत्म होने वाला है। फिर पता नहीं 2025 में कब आए ना आए, साल के अंतिम में आए, तब तक आपका जॉब भी लग जाए। ठीक है, तो YLE का टेक्स्ट बुक 5 प्रो मात्र 307 पर में आप इसे ले सकते हैं कूपन कोड APG के साथ। अगर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा कूपन कोड APG के साथ, इसको भी ध्यान रखिएगा। और फर्क आप लोग साफ देख सकते हैं। पहले इस ऑफर से पहले जो YLE का 5 प्रो है 699 में, अभी लीजिएगा तो मात्र 307 में। ठीक है, इसके अलावा मंथली का 649 में अभी लीजिएगा 280 में, और 2 ईयर का 5 प्रो 499 में अभी लीजिएगा तो 571 में। ठीक है, कूपन कोड APG यूज़ करना है। बाकी जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं मालूम उनको बता देंगे, टेक्स्ट बुक जो है आपके भारतवर्ष में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट और POIP प्रोवाइड कराता है। लगभग 800 प्लस एग्जामों का, 80,000 प्लस मॉक टेस्ट, 17,000 प्लस POIP, जिसमें SSC, बैंक, रेलवे, डिफेंस या स्टेट लेवल के कोई एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम आपके इसमें इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ। उससे पहले आपको बता दें कि इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया दाब का SI मात्रक क्या है। ठीक है, तो दाब का SI मात्रक की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका पास्कल यानी कि PA होगा। ठीक है, दाब का SI मात्रक पास्कल है, उसे PA द्वारा निरूपित किया जाता है। दाब को प्रति इकाई क्षेत्र बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के दाब के बराबर होता है, और इसका सूत्र 1 PA इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 ग्राम 1 kg पर मीटर। ठीक है, इसके अलावा पास्कल दाब का SI व्युत्पन्न मात्रक है जिसका उपयोग आंतरिक दाब, तनाव यंग के मापक और अंतिम तनन सामर्थ्य को मापने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका नाम फ्रांसीसी विद्वान ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक के लिए IOA को विश्व ने कितने रुपए दिए थे। IAO, ठीक है, तो यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, तो इसका राइट आंसर जो है 8.5 करोड़ रुपए है जो कि दिए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दिया कौन था भाई, तो उस समय के जो BCCI के सचिव थे कौन थे, तो जैसा थे 20 जुलाई 2024 को कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ को भारतीय दल के समर्थन के रूप में 8.5 करोड़ रुपये प्रदान करेगा। ये दल आगामी क्या 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हो गया है उसमें देश का प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया अगला कि प्रधानमंत्री ने कहाँ से बायो CNG संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया है। इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लाल टिपारा गौशाला के
बायो सीएनजी संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया था। और मध्य प्रदेश में 685 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को शुभारंभ किया। यह अवसर पर स्वच्छता दिवस मनाया गया। और स्वच्छता दिवस आप लोग को भी मालूम होगा कि हर वर्ष गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होता है, उसके अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो यही पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि साल 2024 का जो है प्लेनेट अर्थ पुरस्कार किसे मिला। तो प्लेनेट अर्थ पुरस्कार डॉक्टर एस फैजी को मिला। ठीक है, डॉक्टर एस फैजी को साल 2024 का प्लेनेट अर्थ पुरस्कार मिला। वही इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल को साल 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिडबी ने किसके साथ मिलकर शहर ऋण साझेदारी की स्थापना की। तो इसका राइट आंसर होगा UGRO कैपिटल। ठीक है, तो UGRO कैपिटल इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा डेटा टेक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC UGRO कैपिटल ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों यानी कि MSME को समय पर किफायती ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के साथ सह ऋण समझौता किया है। यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के सह ऋण ढांचे के अनुरूप है। इसका उद्देश्य बैंकों और NBFC की ताकत को मिलाकर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण को बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन बैलेंस इट एंड राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन का एक भाग दिया गया था CuO प्लस HCl को, बाकी इस रिएक्शन को बैलेंस करना था। तो CuOHCl को जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो ये आपका CuCl प्लस H2 मिलेगा और बैलेंस करेंगे तो 2HCl और CuCl2 हो जाएगा। ठीक है, तो द कॉपर ऑक्साइड एंड ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स क्यूप्रिक क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, तो क्यूप्रिक क्लोराइड और वाटर इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट हैपेंस व्हेन C2H5OH रिएक्ट्स विथ H2SO4। ठीक है, तो द रिएक्शन बिटवीन इथाइल एल्कोहल एंड concentrated sulfuric acid at 373 Kelvin gives ethyl hydrogen sulfate। ठीक है, C2H5OSO3H। ठीक है, तो 373 केल्विन पर जब हम लोग इसको रिएक्ट करेंगे तो ये आपका इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा। ठीक है, यही पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मैग्नीशियम और प्लस ऑक्सीजन जब आपका रिएक्ट करेगा यानी कि Mg+O2 तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो ये मिलेगा आपका MgO। जब मैग्नीशियम को गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है और जिससे प्रकाश और गर्मी उत्पन्न होती है। इस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इस समीकरण को यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं। जब 2Mg+O2 रिएक्ट करेगा तो MgO गर्मी और प्रकाश निकलेगा। इसके अलावा जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का समान सूत्र MgO होता है। 2MgO+O2 = 2MgO ये संतुलित अभिन्न समीकरण है। ठीक है, तो संतुलित भी कभी कभी करने को आता है तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे वो पूछा गया कि A+B किसी काम को दो दिन में A किसी काम को 4 दिन में कर सकता है और अकेले A काम को 17 गुना करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर होगा वो आपका 68 दिन। ठीक है, 68 दिन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसको आप लोग निकाल लीजिएगा, आप लोग हमसे ज़्यादा विद्यमान हैं तो हमने आपको आंसर बता दिया, बाकी आप लोग उसको निकाल लीजिएगा कैसे निकलता है। बाकी एक फार्मूला जो आया वो आपका P = I/R से आया था। ठीक है, P = I/R से फार्मूला से कोई बेस्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, शायद फार्मूला ही पूछा गया था। ठीक है, तो फार्मूला यहाँ पर हम लिख देते हैं, बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या आया था। P = I²R। ठीक है, तो यही पूछा गया था। इससे हम लोग किसी डिवाइस का इलेक्ट्रिक पावर है जो कि निकालते हैं, जहाँ पर जो P होता है या आपका इलेक्ट्रिक पावर होता है, I आपका करंट होता है, R आपका रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया प्रति अम्ल का उदाहरण। ठीक है, प्रति अम्ल का उदाहरण आपसे पूछा गया था। तो प्रति अम्ल का उदाहरण की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका क्या क्या आता है उसको आप लोग देख लीजिए। एक आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम आता है। ठीक है, फिर आपका सिमेडिटिन आता है। आपका ऑप्शन में कोई एक ही में भी दिया गया होगा तो सिमेडिटिन आता है। इसके अलावा एक आपका
रेनिटिन आता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है। फिर आपका बेकिंग सोडा भी आता है, ठीक है, जिसे कि हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। तो यही आपका प्रति अम्ल का जो है उदाहरण है। प्रति अम्ल की जब हम लोग बात करते हैं तो रासायनिक पदार्थ होता है जिनका इस्तेमाल पेट की अम्लता को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये औषधियाँ अम्लता को उदासीन करती है, जिससे आपका पेट का जो जलन होता है और अपच जैसी समस्याएं से राहत मिलती है, ठीक है। और इसका इस्तेमाल अल्सर और नॉन अल्सर डिस्पेसिया की समस्याओं में भी किया जाता है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया था कि प्रति अम्ल का उदाहरण बताइए भाई, ठीक है। तो यही आपका है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हो जाएगा, सिमेरिटिन हो जाएगा, वो रेनिडिटिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देखिएगा। इसके अलावा जो है इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया, उसको भी एक बार हम लोग देख ही लेते हैं। वो भी हमें मिल ही गए हैं। तो वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि मिरर के पोल और वक्रता केंद्र सी जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, ठीक है। यही पूछा गया था कि मिरर के पोल और वक्रता केंद्र सी से जाने वाली लाइन को क्या कहते हैं। तो मिरर के पोल और वक्रता केंद्र सी से जाने वाली लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह लाइन मिरर के पोल से गुजरकर मिरर के वक्रता केंद्र तक पहुंचती है। यह लाइन मिरर की सिमेट्री को दर्शाती है और इस काफ़ी ऑप्टिकल फिनोमिना जैसे कि रिफ्लेक्शन का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। इसके अलावा पूछा गया कि एथेनॉल को 343 डिग्री पर गर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो एथेनॉल को 343 डिग्री पर गर्म करने पर क्या मिलता है, ये पूछा गया था, ठीक है। 443 आपसे पूछा गया होगा, 343 उन्होंने कहा, लेकिन शायद मिस्टेक हो गया होगा। तो एथेनॉल को जब हम 443 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, H2SO4, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिन बनता है, ठीक है। तो एथिन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही पूछा गया था। इसके अलावा राइजोपस में नई कोशिका जान से विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि राइजोपस में जो है, इसी को मिटाते हैं, पूछा गया कि राइजोपस में नई कोशिका जहाँ विकसित होता है उसे आपका क्या कहा जाता है। तो उसे पुट्टी कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन में पुट्टी भी दिया गया था। तो पुट्टी यानी कि अस्पोरेंजियम कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पुट्टी से नए स्पोर विकसित होते हैं जो बाद में राइजोपस के जीवाणु बनने में मदद करता है, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन में आपका बडिंग भी दिया गया था। तो बडिंग की बात करते हैं तो ये अन्य प्रकार का कोशिका विभाजन प्रक्रिया जो आमतौर पर कहाँ पर देखने को मिलता है, खमीर यानी कि ईस्ट में देखने को मिलता है बडिंग, ठीक है। तो ये भी पूछा गया। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछे गए भाई, ठीक है। उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया कि मिथेनॉल विथ H2SO4 गिफ्ट, ठीक है। मिथेनॉल को जब हम लोग H2SO4 के साथ आपका अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या बना कर देगा, ठीक है। तो ये हमें इथेन ही बना कर देगा। ये शायद आपसे अभी क्वेश्चन ये हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी एक क्वेश्चन आपका जिंक को हम लोग सोडियम ऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्या देगा। तो जिंक को हम लोग जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमें सोडियम जिंकेट देगा, यानी कि Na2ZNO2 और हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर कितना मॉलिक्यूल होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1/2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, CaSO4 याद रखिएगा, CaSO4 × 1/2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसके अलावा एक रिएक्शन आपको दिया गया था, उसको बैलेंस करना था, तो MgO वाला को वो हमने अभी देख ही लिया। एक पूछा गया एसिड या मेटल ऑक्साइड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है।
इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया था, तो वेयर एन एसिड और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म में सॉल्ट एंड वाटर, ये होगा। एक आपका क्वेश्चन रीजनरेशन से था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, उसमें अमीबा भी दिया गया था जो गलत होगा, ठीक है। तो अमीबा जो है वो उसमें रीजनरेशन नहीं होता है, तो वही आपका राइट आंसर था, बाकी क्वेश्चन तो मिला नहीं। एक क्वेश्चन इन ब्रेड मॉल्ट्स बॉल्व आर कॉल्ड हम सक्स बट स्पोंजिया वाज एल्सो एन ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार का भी कोई क्वेश्चन पूछा गया था, वही राइजोपस वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका P=Y² वाला दिया गया था, ठीक है, जहाँ पर हम लोग अभी देखेंगे P पावर है, I करंट है, R रेजिस्टेंस है। एक क्वेश्चन फाइनल वेलोसिटी से पूछा गया था, यदि ऊपर से छोड़ता है 2 सेकंड तक तो आंसर क्या होगा, आंसर उसका 20 होगा, जो कि स्टूडेंट के द्वारा ही बताया गया है, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि हाइट बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो हाइट बढ़ाने से पोटेंशियल एनर्जी यानी कि P जो है वो आपका क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि स्टूडेंट ही भेजे थे एक बार। तो पोटेंशियल एनर्जी का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी यानी कि P= होता क्या है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो P= होता है आपका mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को mgh कहते हैं, जहाँ पर U जो होगा वो आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा यानी स्थिति ऊर्जा, m जो होगा वो आपका मास होगा यानी कि द्रव्यमान होगा, इसके अलावा जो g होगा वो आपका गुरुत्वाकर्षण त्वरण होगा, और h जो होगा वो आपका ऊंचाई होगा, ठीक है। सवाल दिया गया था कि यदि ऊंचाई को विपरीत दिशा में बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो जब ऊंचाई को विपरीत दिशा में हम लोग बढ़ाएंगे तो नई जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो आपका mg/2h हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और था कि यदि ऊंचाई और द्रव्यमान दोनों को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, उस कंडीशन में आपका 2mg/4mgh हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेक्स्ट बुक एली पास को जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मात्र 307 रुपये में कूपन कोड APJ के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। लास्ट मौका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।